दोस्तों अब ये जो पूरी स्टोरी न्यूयॉर्क टाइम्स की कह रही है कि पाकिस्तान के थ्रू एक प्लान भेजा गया। आप 1 से लेकर 14 पॉइंट देखेंगे, ये ईरान के हाथ और पैर काटने वाले पॉइंट्स हैं। कौन से प्रॉक्सीज हैं? ऐसी दर्जन भर हैं ये टेरर आउटफिट्स, पूरे मिडिल ईस्ट में पाल रखी हैं। इसका मतलब पाकिस्तान ये कहता है कि हमास से हथियार छीनो। पाकिस्तान अग्री करता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान अग्री करता है कि ईरान उतनी मिसाइल्स ना बना पाए जितनी ईरान चाहता है। अब ये जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, इसी को हेड बनाने के चक्कर में है डोनाल्ड ट्रंप। पाकिस्तान का इतिहास है, पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है, सबके साथ उन्होंने धोखेबाजी की है, सबके साथ गद्दारी करी है, अमेरिकन से पैसा लिया, अमेरिकन मरवा दिए, अफगानों से ये गले मिले, हाथ मिलाया और अफगानों को जेल में डाल दिया। पाकिस्तान इज दैट ट्रोजन हॉर्स। मुझे नहीं लगता कि ईरान को ये मिलिटरीली इतना बर्बाद कर पाएंगे जितना पाकिस्तान दरवाजा अंदर से खोल के बर्बाद कर देगा। ये तो ईरान के हाथ पैर काट देंगी। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन करे हैं, कह रहे हैं साहब अभी लड़ाई वड़ाई रोकने शोकने की बात मत करिए, आप इनका तख्ता पलट करिए, आप छटपटाते रहोगे, ये मौका कभी आपके पास नहीं आएगा। आज की तारीख में मौका है, ठोक दो ईरान को। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। यहां पे ईरान के ऊपर गिर रही है मिसाइल और ईरान मिसाइल मार रहा है तेल अवीव पर, डिमोना के ऊपर, यूएई पर, कतर पर, हर जगह मातम का माहौल है। और यहां पे अचानक डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि साहब 15 पॉइंट प्रोग्राम मैंने दिया है, हो सकता है इससे कुछ शांति हो जाए। कौन सी ऐसी नई डिमांड्स हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने की है ईरान से कि अगर तुम ये मान गए तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा? ये सब कुछ ठीक वाला क्या मैटर है दोस्तों, आज ये समझते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। ये खबर हमने ली है द न्यूयॉर्क टाइम्स से दोस्तों। यूनाइटेड स्टेट्स सेड टू हैव सेंट ईरान अ प्लान टू एंड द मिडिल ईस्ट वॉर। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज सेंट ईरान अ 15-point प्लान टू एंड द वॉर इन द मिडिल ईस्ट. It was unclear how widely the plan delivered by way of Pakistan had been shared among Iranian officials and whether Iran was likely to accept it as a basis for negotiation. Nor was it clear whether Israel, which has been bombing Iran together with the United States, was on board with the proposal. The New York Times did not see a copy of the plan, but the officials who spoke on condition of anonymity to discuss sensitive details shared some of the broad outlines, saying that it addresses Iran's ballistic missile and nuclear programs. The plan also discusses maritime routes, one of the officials said. Now, दोस्तों अब ये जो पूरी स्टोरी न्यूयॉर्क टाइम्स की कह रही है कि पाकिस्तान के थ्रू एक प्लान भेजा गया। A plan was sent through Pakistan, यानी पाकिस्तान इसका it was the messenger that carried the news. अब इसमें ट्रोजन हॉर्स का भी मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूं। मैं कई बार कह चुका हूं ईरान के साथ गद्दारी पाकिस्तान करेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, आने वाले दिनों में आप देख लीजिएगा, गद्दारी पाकिस्तान ने करनी है। ये पाकिस्तान करेगा गद्दारी। अब आप देखिए इसका किस तरीके से ये पूरा का पूरा जो मामला है ना, ये क्लियर हो रहा है। चलिए मैं आपको आगे भी समझाता हूं। अब दोस्तों टाइम्स ऑफ इजराइल से रिपोर्ट है और ये कहता है 14 ऑफ द 15 डिमांड्स एंड बेनिफिट्स दैट द यूएस हैज कन्वेड टू ईरान एज फॉलोज, साइटिंग अ वेस्टर्न सोर्स। अब ये टाइम्स ऑफ इजराइल कह रहा है दोस्तों, दिस इज द मीडिया एजेंसी दैट हैज मेड दीज क्लेम्स कि भाई जो 15 पॉइंट की जो बातें थी उनमें से 14 तो ये हैं, 15 में से 14 दिए हैं। Iran must dismantle its existing nuclear capabilities. पहली बात, Iran must commit never to pursue nuclear weapons. There will be no uranium enrichment on Iranian territory. Iran must hand its stockpile of some 450 kilograms of uranium enriched to 60% to the International Atomic Energy Agency in the near future in a timetable to be agreed. The Natanz, Isfahan and Fordo nuclear facilities must be dismantled. The IAEA, the UN's nuclear watchdog, must be granted full access, transparency and oversight inside Tehran. Iran must abandon its regional proxy paradigm. Iran must cease the funding, direction and arming of its regional proxies. The Strait of Hormuz must remain open and function as a free maritime corridor. Iran's missile program must be limited in both range and quantity, with specific thresholds to be determined at a later stage. Any future use of missiles would be restricted to self-defense. In return, Iran would benefit as follows. Iran would receive a full lifting of sanctions imposed by the international community. The US would assist Iran in advancing its civilian nuclear program, including electricity generation at the Bushehr nuclear plant. The so-called snapback mechanism, which allows for the automatic reimposition of sanctions if Iran fails to comply, would be
रिमूव्ड। तो ये 14 पॉइंट है दोस्तों इन लोगों ने दे दिए। अब मैं आपको बताता हूं, ये जो आप 1 से लेकर 14 पॉइंट देखेंगे, ये ईरान के हाथ और पैर काटने वाले पॉइंट्स हैं। ये सारे के सारे। आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं हो सकते, ठीक है, आप हमास, हिजबुल्ला सबको आप किनारे लगा दीजिए, राइट। आपके जो फोर्डो हैं या और बड़े बड़े जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं आपके, आप उसको डिसमेंटल कर देंगे, यानी उसको खत्म कर देंगे। आपकी जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं वो हो ही नहीं सकती, न्यूक्लियर वेपन हो ही नहीं सकते। और जो आपकी नॉर्मल मिसाइल्स हैं उसकी भी एक क्वांटिटी फिक्स होगी और उसका भी एक रेंज फिक्स होगा। आप उसको वैसे यूज नहीं कर सकते। अगर आपके ऊपर पहले मिसाइल गिरी तब आप उसको यूज कर सकते हैं, वरना यू कैन नॉट यूज इट। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये अमेरिका ने अच्छा, ले जाने वाला कौन है? पाकिस्तान, ठीक है। यानी कि क्या अगर, देखिए मैं आप एक बात पूछना चाहता हूं, अगर ईरान अग्री करता है इन सब चीजों पर, अगर ईरान अग्री कर जाता है कि हां ठीक है चलो मरता क्या ना करता, ईरान अग्री कर जाता है, तो इसमें से कितने प्रतिशत, कितने परसेंट, कितने फीसद गुनाहगार पाकिस्तान होगा? क्योंकि पाकिस्तान कहता कुछ है करता कुछ है। पाकिस्तान ने क्या बोला है? हम ईरान के साथ खड़े हुए हैं। इन्होंने पेजेश्कियां को कॉल किया, शहबाज शरीफ ने, हम आपके साथ खड़े हैं। ये खड़े हो तुम इनके साथ? इनके हाथ पैर सर सब काट के ये खड़े हो? भाई आज की तारीख में सारे के सारे पाकिस्तानी क्या कहते हैं, जो हमास वाले हैं फ्रीडम फाइटर हैं, वो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। पाकिस्तान जो पॉइंट दे रहा है, यानी कि पाकिस्तान भी अग्री कर रहा है उन पॉइंट्स को, क्योंकि पाकिस्तान वो मैसेज ले जा रहा है। भाई इंटरनेशनल में तो यही होता है, कम्युनिटी में, डिप्लोमेसी में। तो दोस्तों अगर पाकिस्तान ये पॉइंट्स ले जा रहा है, इसका मतलब पाकिस्तान अग्री करता है ना इन पॉइंट्स पे, तभी तो ले जा रहा है पाकिस्तान। ये देखिए ना सब, ईरान मस्ट अबैंडन इट्स रीजनल प्रॉक्सी पैराडाइम, ईरान मस्ट सीज द फंडिंग, डायरेक्शन एंड आर्मिंग ऑफ इट्स रीजनल प्रॉक्सी। कौन से हैं भाई? यही तो है हमास, हिजबुल्ला, हुथी, और कौन है इनके, कौन से प्रॉक्सीज हैं? ऐसी दर्जन भर हैं। ये टेरर आउटफिट्स पूरे मिडिल ईस्ट में पाल रखी हैं। इसका मतलब पाकिस्तान ये कहता है कि हमास से हथियार छीनो, यही कह रहा है पाकिस्तान, हमास से हथियार छीनो, हिजबुल्ला से हथियार छीनो, हुथियों से हथियार छीनो, ईरानियों से हथियार छीनो। हथियार कौन से हैं जो ईरानी सीख कर रहे हैं? न्यूक्लियर वेपन्स छीनो। इसका मतलब पाकिस्तान अग्री करता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान अग्री करता है कि इनके पास लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं, बैलिस्टिक मिसाइल्स आर नॉर्मली लॉन्ग रेंज, इनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान अग्री करता है कि ईरान उतनी मिसाइल्स ना बना पाए जितनी ईरान चाहता है। पाकिस्तान यह कहता है कि जो भी इसके न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं सबके सब डिसमेंटल हो जाएं, खत्म हो जाएं, बर्बाद हो जाएं वहां पे, यह कह रहा है। देखिए साहब, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मस्ट रिमेन ओपन एंड फंक्शन एज अ फ्री मैरिटाइम कॉरिडोर। यानी कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि जो हॉर्मुज रोका है ईरान ने वो गलत है, गैर कानूनी है, आगे से ना करे ईरान ऐसा। तो दिस इज व्हाट पाकिस्तान इज सेइंग एंड पाकिस्तान इज कैरिंग दिस न्यूज। रॉयटर्स की खबर है दोस्तों, ट्रंप साइट्स प्रोग्रेस विद ईरान, US proposes plan to end war. President Donald Trump said on Tuesday the US was making progress in its efforts to negotiate and end war with Iran, including winning an important concession from Tehran, while a source confirmed that Washington had sent 15-point settlement. अब ये जो 15-point settlement है, उनमें से हमने 14 पॉइंट आपको दोस्तों समझा दिए हैं, और ये टेम्पररी इम्यूनिटी ग्रांट करी है ईरानियन ऑफिशियल्स को ड्यूरिंग द टॉक्स। द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इजराइल हैव ग्रांटेड टेम्पररी इम्यूनिटी टू ईरान्स फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरेक्ची एंड पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बकीर कलीबफ ड्यूरिंग ऑनगोइंग नेगोशिएशंस। अब ये जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, इसी को हेड बनाने के चक्कर में है डोनाल्ड ट्रंप। हमने यही डिस्कशन करा था ना आपसे कल, ये इसी चक्कर में है कि इसको बना दो। तो इनको अब ये बोला है कि ठीक है, जहां आप देखेंगे मिसाइल नहीं मारेंगे, गोली नहीं चलाएंगे आपकी ओर, हमने आपको टेम्पररी रिलीफ दे दिया, टेम्पररी इम्यूनिटी दे दी है आपको, कि ताकि आप इन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करें। द इम्यूनिटी सेट टू बी वैलिड फॉर एटलीस्ट 5 days व्हाइल टॉक्स विद तेहरान कंटिन्यूज, though there has been no official confirmation from US, Israeli और Iranian authorities। अभी इसका औपचारिक रूप से किसी ने हाँ नहीं बोला है, लेकिन ये जो US का ऑफर है that is on the table। White House reacts to reports of Iran-US meet in Pakistan, speculation shouldn't। Pakistan's reportedly gearing up to take a central role to broker peace between Iran and the US amid a raging war that recently entered the 4th week, with reports claiming that Islamabad may be the destination for negotiations। अब ये बात चल रही है कि साहब पाकिस्तान बीच में आ रहा है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं बार बार कहता हूं ना, पाकिस्तानियों को बड़ा बुरा लगता है दोस्तों, मुझे फोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि नहीं मेजर साहब आपका एनालिसिस गलत है। मेरा गलत नहीं है एनालिसिस। पाकिस्तान का इतिहास है, पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है, सबके साथ उन्होंने धोखेबाजी की है, सबके साथ गद्दारी करी है, अमेरिकन से पैसा लिया, अमेरिकन मरवा दिए, अफगानों से ये गले मिले, हाथ मिलाया और अफगानों को जेल में डाल दिया।
मैं क्या बताऊं मुल्ला बरादर को किसने जेल में डाला था, जो इनका एम्बेसडर था ज़ईफ, उसको जेल में किसने डाला, क्यों डाला? ये बड़े बड़े अधिकारी थे, बड़े बड़े ऑफिशियल्स थे तालिबान के। आज की तारीख में जो तालिबान इनसे गुस्सा है, कोई इनसे पूछे साहब क्यों गुस्सा है तालिबान भाई, व्हाट इज द रीजन, व्हाई आर यू सो अपसेट? पाकिस्तान तो कहता है कि हमारे भाई हैं, आप गुस्सा क्यों हैं? क्योंकि दोस्तों उनको पता है जो पाकिस्तान ने भाई भाई कह के जो जुल्म करे हैं, उसी तरीके से यहां पे देखिए। अब यहां पे मेन प्लेयर्स कौन कौन से हैं? इसमें पाकिस्तान प्लेयर नहीं है। एक ग्रीक माइथोलॉजी में एक कहानी है ट्रोजन हॉर्स की। तो ट्रॉय के अंदर घुसना था, एक शहर था ट्रॉय के अंदर, तो ग्रीक्स को घुसना था। तो एक लकड़ी का वो कोशिश कर रहे थे, तो किले के अंदर नहीं जा पा रहे थे, तो एक लकड़ी का घोड़ा जो है वो बनाया गया और बोला कि साहब ये आपके लिए गिफ्ट है बहुत बड़ी। तो ट्रॉय वालों ने बोला कि यार ये तो बहुत अच्छी गिफ्ट है। उन्होंने दरवाजे खोले, लकड़ी के अंदर ग्रीक सोल्जर्स थे जो गए और उन्होंने ट्रॉय को बर्बाद कर दिया। एक्लीज की कहानी है और बहुत लंबी चौड़ी चीज है, लेकिन आपको बता दूं, पाकिस्तान इज दैट ट्रोजन हॉर्स। मुझे नहीं लगता कि ईरान को ये मिलिटरीली इतना बर्बाद कर पाएंगे जितना पाकिस्तान दरवाजा अंदर से खोल के बर्बाद कर देगा इन लोगों को। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको कह रहा हूं। पाकिस्तान को पैसे कौन दे रहा है भाई? दूल्हे सोचिए, एक तरफ इजराइल और अमेरिका, एक तरफ अरब देश, ठीक है, और एक तरफ ईरान। ईरान के साथ है कौन इसमें? क्योंकि पाकिस्तान ने जो ये 14-15 टर्म्स एंड कंडीशंस जो पाकिस्तान ने फॉरवर्ड करी है, न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, जो पाकिस्तान ने फॉरवर्ड करी है सब चीजें, ये तो ईरान के हाथ पैर काट देंगे। ईरान के हाथ पैर काट देंगे, ईरान किसी काम का नहीं रह जाएगा। एक तो ये बात है। दूसरी चीज ये है, वही बात पुरानी, पाकिस्तान किस पे डिपेंडेंट है? क्या ईरान पैसे देता है पाकिस्तान को? नहीं। पैसे कौन देता है? सऊदी अरब। पैसे कौन देता है? ये गल्फ स्टेट्स, ये मुस्लिम देश जो बड़े अमीर हैं, रईस हैं, वो पैसे देते हैं। पैसे कौन देता है? अमेरिका। वर्ल्ड बैंक और IMF कौन चलाता है? अमेरिका। तो दोस्तों जब ये सब लोग पैसे देते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जब नेगोशिएशन होंगे, वो भी पाकिस्तान के अंदर होंगे, तो पाकिस्तान किसकी तरफ खड़ा रहेगा? मैंने तो बहुत पहले कह दिया था, ये पीठ में खंजर उतारेंगे ईरान के। देखिए, पाकिस्तान एक बहुत तगड़ी इंटरेस्टेड पार्टी है इसमें। पाकिस्तान इज नॉट न्यूट्रल। और आज की तारीख में ये अगर चाहें तो ये कतर में करवाएं या कहीं पे भी करवाएं, कतर के ऊपर मिसाइल मार रखी है, तो इन लोगों को कतर जाना थोड़ी सी मुश्किल होगी। द कतरीज विल नॉट अप्रिशिएट इट। लेकिन पाकिस्तान ऐसा देश है जो कि ज्यादा दूर नहीं है, ईरान का नेबर है। ईरान पाकिस्तान जाने से नहीं डरेगा। लेकिन पाकिस्तान ने पैसे किससे पकड़े हैं? बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूं ना, पाकिस्तान की लॉयल्टी उसकी तरफ है जिसने डॉलर दिए हैं। पाकिस्तान की वफादारी उससे है जो डॉलर देता है पाकिस्तानियों को। और किसने दिए डॉलर भाई? अरबों ने दिए हैं। और यहां पे इसलिए ये जो पॉइंट है इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने यह बोला है अमेरिकन को कि और मारो ईरानियों को। ही हैज सेड हैमर देम मोर, इनको इतना मारो कि खत्म हो जाए। ये अभी बोला है 2 दिन पहले। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ये पूरा एक गद्दारी का एक पूरा का पूरा एक प्लान बन रहा है जो कि पाकिस्तान बना रहा है। अब ये देखिए साहब, न्यूयॉर्क टाइम्स, ठीक है, मैं सोर्स आपको कोट कर रहा हूं, न्यूयॉर्क टाइम्स दुनिया का शायद सबसे मशहूर, सबसे बड़ा अखबार है, बड़ा इन टर्म्स ऑफ क्रेडिबिलिटी। द न्यूयॉर्क टाइम्स, बड़ी बात है। ये क्या बोल रहा है? Saudi leader is set to push Trump to continue Iran war in recent calls. Saudi Arabia's de facto leader, Crown Prince Mohammed bin Salman, has been pushing President Trump to continue the war against Iran, arguing that the US-Israeli military campaign presents a historic opportunity to remake the Middle East. According to people briefed by the American officials on the conversations, in a series of conversations over the last week, Prince Mohammed has conveyed to Mr. Trump that he must press towards the destruction of Iran's hardline government, the people familiar with the conversation said. ये देखिए साहब, न्यूयॉर्क टाइम्स क्या रिपोर्ट कर रहा है। मैं कहता हूं पाकिस्तानी गद्दार, नहीं साहब, आपने वो ऐनक पहन रखे हैं, आपने वो चश्मे पहन रखे हैं, आप नफरत करते हैं पाकिस्तान से। ओ भाई, बात नफरत की नहीं है, बात ये न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कह रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ये कह रहा है कि ये दिस इज प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन करे हैं, कह रहे हैं साहब अभी लड़ाई वड़ाई रोकने शोकने की बात मत करिए, आप इनका तख्ता पलट करिए। ये देखिए साहब, डिस्ट्रक्शन ऑफ ईरान हार्डलाइन गवर्नमेंट, कह रहा है ये जो बैठे हैं इक्तदार में ईरान के अंदर, इनकी बर्बादी आपका एम होना चाहिए। ये न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है। हम ये कह रहे हैं कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को पैसे दिए। सऊदी अरब की डिफेंस डील किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ। सऊदी अरब की डिफेंस डील किसके साथ है दोस्तों? पाकिस्तान के साथ है। जाहिर सी बात है,
इट इज विद पाकिस्तान। ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट है, ख्वाजा आसिफ ने बोला है कि साहब हम ये कर देंगे और हम मर जाएंगे अरबों के लिए और हम अपनी जानें दे देंगे, और ये सब दुनिया भर की डायलॉगबाजी उसने करी है। पाकिस्तान किसके लिए लॉयल है? शेखों के लिए। शेख पैसा देते हैं। ईरान ने फूटी कौड़ी नहीं दी इनको। ईरान ने आज तक फूटी कौड़ी दी हो पाकिस्तान को तो बताओ? कभी कुछ तेल तूल दे दिया उनको फ्री में? इसके अलावा देव गिवन नथिंग। हार्ड कैश कम्स फ्रॉम द अरब्स, हार्ड कैश कम्स फ्रॉम अमेरिका, इट कम्स फ्रॉम प्रेसिडेंट ट्रंप, इट कम्स फ्रॉम द प्रीवियस प्रेसिडेंट। सो हु आर द पीपल पेइंग पाकिस्तान? में यही बार बार ये कहने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप इसको देखें कि सऊदी अरेबिया के जो डिफैक्टो लीडर हैं, इन्होंने बोला है, आर्ग्यूइंग द यूएस इजरायली मिलिट्री कैंपेन प्रेजेंट्स अ हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी टू रीमेक द मिडिल ईस्ट। इसके बाद ये मौका आपके पास नहीं आएगा। आप छटपटाते रहोगे, ये मौका कभी आपके पास नहीं आएगा। आज की तारीख में मौका है, ठोक दो ईरान को। ये सऊदी अरब कह रहा है, यही चीज डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है। ये जो बहाना है ना, 1 महीने के लिए रुक जाओ, 1 महीने के लिए, ये कोई 1 महीना नहीं दोस्तों। ये सब मौके की तलाशी कर रहे हैं कि मोमेंटम जो है, ठीक है, मोमेंटम जो है ईरान का, मोमेंटम इनका ब्रेक हो जाए। दैट इज व्हाट दे आर होपिंग फॉर एंड दैट इज व्हाट दे आर एमिंग फॉर। और यहां पे जो ये पूरी की बात है, प्रिंस मोहम्मद, द पीपल फेमिलियर विद द डिस्कशन सेड, हैज आर्ग्यूड दैट ईरान पोजेस अ लॉन्ग टर्म थ्रेट टू द गल्फ दैट कैन ओनली बी एलिमिनेटेड बाय गेटिंग रिड ऑफ द गवर्नमेंट। सऊदी ऑफिशियल्स रिजेक्टेड द आइडिया दैट प्रिंस मोहम्मद हैज पुश्ड टू प्रोलॉन्ग द वॉर। ऑफिशियल तौर पे उन्होंने मना कर दिया, लेकिन यहां पे मोहम्मद बिन सलमान कई बार पहले भी बोल चुके हैं, लॉन्ग टर्म थ्रेट है हमारे लिए, ईरान को गायब करो। भाई, जब आपने डिफेंस डील साइन करी थी पाकिस्तान के साथ, तो आपने ये बोला था ना कि जितने भी थ्रेट है हमारे, आप उनको टेक केयर करोगे, डिफेंस डील है। यही तो बात हुई थी डिफेंस डील में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में। अब वो कह रहा है ईरान हमारे लिए लॉन्ग टर्म थ्रेट है। तो आपको क्या लगता है, इस्लामाबाद में कोई उनका बिल्कुल जिसको कहते हैं मेहमान नवाजी होगी वहां पे? पाकिस्तान इज वेयर द बिट्रेयल विल कम फ्रॉम। ये मैं ईरानी लोगों को भी बता दूं, ईरानी सरकार को भी बता दूं, यू विल बी बिट्रेड बाय अ पाकिस्तानी इन द नियर फ्यूचर, मार्क माय वर्ड्स। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।